मित्रों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद या भोजन से पहले भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। बिना भगवान को भोग लगाए न तो किसी के घर में भोजन किया जाता है और न ही किया जाना चाहिए। यह कोई धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पहलू भी शामिल हैं। अब प्रश्न सामने ये आता है कि भोग किस प्रकार लगाना चाहिए, क्या नियम है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। फिर यह भी सवाल उठता है कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती, और यदि नहीं खाते तो भोग लगाने का क्या लाभ है। तो मित्रों, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमने यह व्लॉग बनाया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। मित्रों, भगवान का भोग लगाना अपनी भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन करना है। भगवान को भोग लगाने से जहाँ व्यक्ति के मन में सद्भाव और सात्विकता आती है, वहीं भोग लगाने से अन्न में मौजूद कोई भी दोष दूर हो जाता है। यही नहीं, भोग लगाने से व्यक्ति के मन में प्रेम और शांति का भाव जागता है, जो तनाव और मानसिक बीमारियों को कम करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि हम अपने प्रिय भगवान को दिल से, प्रेम से जो भी खिलाते हैं, वह उतने ही प्यार से उसे ग्रहण भी करते हैं। भगवान को भोग चढ़ाने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल अपनी श्रद्धा उन तक पहुंचाना होता है। वैसे शास्त्रों की माने तो भगवान सुगंध के रूप में भोग ग्रहण करते हैं। यदि वास्तुशास्त्र की माने तो भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से अन्न दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसको सीधे अक्षरों में यदि समझना चाहते हैं तो समझें, अगर जाने अनजाने में अन्न भंडार गलत दिशा में रखा हुआ है या फिर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर गलत दिशा में लगी हुई हो, तो भगवान को भोग लगाने मात्र से ही केवल व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिल जाते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद इसे तुरंत नहीं हटाना चाहिए। कम से कम 5 या 10 मिनट का समय देना चाहिए, जितना समय आप स्वयं भोजन करने के लिए लगाते हैं। ईश्वर के समक्ष भोग रखने के पश्चात प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही दिया हुआ है। मैं इसे आपको ही समर्पित करता हूँ। मुझसे जो रूखा सूखा बन पड़ा, आप इसे स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। इसके बाद पर्दा हटाकर भोग को बाहर निकाल लें। फिर भगवान को चढ़ाया गया भोग जो प्रसाद बन गया है, उसे स्वयं ग्रहण करें और घर के अन्य सदस्यों में भी बांट दें। भगवान का भोग लगाने से पहले अपनी रसोई को, अपने वस्त्रों को और अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। भगवान को हमेशा मिट्टी में, चांदी में, पीतल में या फिर सोने का, यदि संभव हो सके तो बर्तन में ही भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा भगवान का भोग बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, केवल गणेश जी को छोड़कर अन्य सभी देवताओं के लिए भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। अब सवाल होता है कि क्या भगवान भोग को खाते हैं, क्योंकि चढ़ाए हुए पदार्थ के रूप, रंग, स्वाद या मात्रा में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। मित्रों, इस विषय को एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं समझाती हूँ। आप लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने यदि मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई जानने वाला मिलता है और पूछता है कि यह क्या है, तब आप उसे कहते हैं कि यह लड्डू है। फिर वह पूछता है कि यह किसका है, तब आप बताते हैं कि यह मेरा है। और फिर जब आप उसे लेकर मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं और तब वह प्रसाद बन जाता है, तब कोई पूछता है कि यह क्या है, तब आप कहते हैं यह भगवान का प्रसाद है। वह कहते हैं किसका है, तो आप कहते हैं यह हनुमान जी का है। तो समझने वाली बात यह है कि लड्डू वही है, उसके रंग, रूप, स्वाद, परिणाम में कोई भी अंतर नहीं पड़ा है। तो प्रभु ने उसमें से क्या ग्रहण किया कि उसका नाम बदल गया? वास्तव में प्रभु ने उसमें से मनुष्य के मम अहंकार को दूर कर दिया। यह मेरा है जो भाव था, उस अहंकार को प्रभु ने अपने चरणों में समर्पित करते ही हरण कर लिया। मित्रों, ईश्वर इतने व्याप्त, सूक्ष्म, निराकार, विशाल और अकल्पनीय हैं कि उनकी उपस्थिति को परिभाषित करना मानव जीवन के लिए असंभव है। अपने आराध्य ईश्वर का भोग लगाने के पश्चात जब हम उस प्रसाद को पाते हैं तो मन अतुल्य आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। वह भोग लगने के बाद में एक निर्मल संजीवनी बूटी बन जाती है, जो स्वास्थ्य रूपी आशीर्वाद सहित अनेक शुभ फल प्राप्त करवाती है।
इन कारणों के अलावा भोग लगाने की परंपरा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी दर्शाती है। यह हमें अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूक रहने और अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति भाव रखने के लिए भी प्रेरित करती है। तो मित्रों, इसी तरह की रोचक आध्यात्मिक शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपने मित्रों और परिवारजनों को भी हमसे जोड़िए। इसके लिए आपको हमारी कहानियाँ उनसे शेयर करनी है और लाइक और सब्सक्राइब के लिए प्रार्थना करनी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।